Good morning, student. This is part 3 of the chapter Factors of Production. In this video, we are going to learn first about efficiency of labor. Efficiency of labor means the quality and the quantity of goods and services which can be produced within a given time and under certain conditions. Efficiency of labor का मतलब क्या होता है बेटा? कितनी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक लेबर ने प्रोड्यूस किए हैं विद इन अ गिवन टाइम एंड इट्स कंडीशंस. ठीक है. अकॉर्डिंग टू J.K. मेहता, बाय एफिशिएंसी ऑफ लेबर is meant the ability of the labor by virtue of which it is productive. J.K. मेहता के हिसाब से efficiency of labor का मतलब क्या है बेटा? The ability of a labor, लेबर की ability, वो किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट कर रहा है, कितनी क्वालिटी प्रोड्यूस दे रहा है, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है विद इन अ गिवन टाइम पीरियड. एंड बाय डॉक्टर सक्सेना, by efficiency of labor, we mean that the amount of work which a laborer can do within a given time. I hope these definitions are clear. You can learn any one definition of this. For determining the efficiency of labor, following three aspects are kept in view. अगर हम लोग को efficiency of labor find out करना है तो we have to keep in mind these three things. First one, the quantity or the amount of the product is produced by a worker. कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है वर्कर ने. सेकेंड, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय अ वर्कर, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या प्रोड्यूस की है. थर्ड, द टाइम स्पेंड बाय अ वर्कर इन प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट, कितना टाइम लगा उसको बेटा, हाउ मच टाइम द वर्कर हैज़ टेकन टू कंप्लीट द प्रोडक्ट. So these three things should be kept in mind for determining the efficiency of labor. Now, what are the causes of low efficiency of Indian laborers? Indian laborers low efficiency क्यों हैं उनकी? First one, unfavorable climate. Our country falls in the north temperate type of climate where the climate is hot. इंडिया नॉर्थ साइड पे है बेटा और यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो बहुत गर्म होता है. एंड द वर्कर्स फील फैटीग एंड टायर्ड एंड दे कैन नॉट वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड. इसीलिए जो वर्कर्स हैं वो लॉन्ग पीरियड तक काम नहीं कर पाते, दे फील वेरी मच टायर्ड. सेकेंड है मोर आवर्स ऑफ वर्क एंड लेस लेजर. इंडियन लेबरर्स आर एक्सप्लॉइटेड more than the required and fixed hours. Work is taken with less leisure hours. इन्होंने क्या कहा? इंडियन लेबर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं बेटा लोग. क्यों? बिकॉज दे आर इलिटरेट एंड दे आर गिवन मोर वर्क टू डू, मतलब मोर आवर्स टू डू देन एज कंपेयर टू देयर लेजर आवर्स. लेजर आवर्स मतलब फ्री आवर्स. ठीक है. इन फॉरेन कंट्रीज लाइक जापान एंड अमेरिका अ वर्कर हैज़ टू वर्क फॉर 5 days इन अ वीक. अगर हम इंडिया के बाहर जाते हैं आउटसाइड द इंडिया लाइक अमेरिका एंड जापान, वहाँ पे बेटा द वर्कर्स को सिर्फ 5 days काम करना होता है. दे आर अलाउड टू 2 days हॉलीडे टू लुक आफ्टर देयर ओन हेल्थ. उनको 2 दिन की छुट्टी मिलती है एंड द वेलफेयर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, जिससे वो अपनी हेल्थ की टेक केयर करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स की भी, सो दैट व्हेन दे विल कम बैक दे आर मोर एनर्जेटिक. नाउ थर्ड वन, प्लेस ऑफ वर्क. सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस ऑफ वर्क वेयर आर वर्कर्स डू वर्क आर नॉट हेल्दी. इंडिया में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं बेटा, वर्क कर रहे हैं, the places where they are doing, that places are not healthy. Factories are not well ventilated क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एयर ही नहीं है बेटा. insufficient space है is provided for the movement between the machines and the provision for fresh water, refreshment and rest between work is not found. जो space है वो भी बहुत कम है. even workers are not able to get fresh water, रिफ्रेशमेंट नहीं है बहुत ज़्यादा और रेस्ट नहीं मिल पाता. Therefore, this is also one of the reason for low efficiency of
work. Fourth one, lack of education and training. There is a dearth of educated and trained laborers in India. इंडिया में बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है बेटा, मतलब ट्रेंड लेबर्स नहीं है, स्किल्ड पर्सन्स नहीं है. Untrained and uneducated laborers do not understand the intricacies of his job in a better way. Untrained laborers हैं, uneducated हैं, though they are not too much familiar for their jobs, and their activities are very slow because of this reason, and hence their efficiency is very low. Next, low wages. A workers who receive wages is low, not even to meet the necessaries of life. Sufficiently low wages ensures inadequate standard of living with less efficiency. बेटा लो वेजेस भी एक कॉज है लो एफिशिएंसी ऑफ वर्क का, बिकॉज वर्कर्स अपनी नेसेसिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पाते हैं. इट मीन्स उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो है. Therefore, it is essential that workers must be paid for fair wages so that they may increase the standard of living. और ये ज़रूरी है कि उनकी वेजेस इंक्रीज हों जिससे वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाए. बिकॉज व्हेन दे आर ईटिंग द हेल्दी फूड, न्यूट्रिटिव फूड खाएंगे बेटा, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे एंड दे वर्क मोर efficiently. I hope all these points are clear to all of you. Thank you, students.